एवरीवन, आज का टॉपिक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कंट्री में कैसे हुआ। आरबीआई को इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। ये एक एपेक्स बैंक है जो कि कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू हुआ था। आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट से पहले बहुत से कोशिशें की गई थी कि कंट्री में एक सेंट्रल बैंक का होना ज़रूरी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली थी। जो पहला प्रयास था वो फाइनली 1935 में जाकर के सक्सेस मिली। अगर कोशिशों के बारे में बात करें तो पहला प्रयास किया गया था 1973 में वेरॉन हास्टिंग के द्वारा, जो कि बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने सोचा था कि बंगाल और बिहार में एक जनरल बैंक का होना चाहिए, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद रॉबर्ट रिचार्ड ने 1807 और 8 में कोशिश की कि कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, लेकिन उन्हें भी सक्सेस नहीं मिली। एक बहुत बड़ी सक्सेस हमें मिली थी 1920 में, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हालांकि ये सेंट्रल बैंक नहीं था इंडिया का, लेकिन ये एक लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक था जो कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा को एमालगमेशन करके, मर्ज करके इन प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके 1920 में एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल बैंक बनाया गया। और ये वाकई में इंडियंस के लिए एक सक्सेस थी। अब यही कॉमर्शियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंट्री में सेंट्रल बैंक की तरह काम करता था, लेकिन करेंसी को इशू करना, मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करना अब भी इसके हाथ में नहीं था। ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। 1931 में रॉयल कमीशन के मेंबर्स ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ फाइनेंस एंड करेंसी ने एसबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रपोज्ड किया कि कंट्री में एसबीआई होना चाहिए, विच विल बी 1931 में मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ फाइनेंस एंड करेंसी ने एसबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रपोज्ड किया कि ये दोनों काम, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, दोनों के लिए जिम्मेदारियां उठाए। लेकिन जैसा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो उसकी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, उसकी वजह से 1933 में, जो कि ऑब्लिगेटरी भी था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन हैंड्स में ट्रांसफ़र हुई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज constituted with the provision of the Act containing 58 sections and was inaugurated on 1 April 1935. 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। स्टार्टिंग में तो आरबीआई एज अ ओरिजिनली ये एक प्राइवेट बैंक की तरह इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता था। आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के बाद इसे करेंसी इशू करने की अथॉरिटी दी गई और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसे क्रेडिट कंट्रोल करने का भी ज़िम्मा दे दिया गया। स्टार्टिंग में इसका ऑफिस कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इस परमानेंटली शिफ्ट हो गया मुंबई में। ओरिजिनली स्टार्टिंग में तो ये प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेटली इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन बाद में इसका 1959 में नेशनलाइजेशन हो गया और ये फुली गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो गई। इसका शेयर कैपिटल 5 लाख था, जो कि 100 शेयर्स में डिवाइडेड था। एक शेयर 100 रुपीज़ का था। इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ थी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके मैनेजमेंट के बारे में, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।